सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान ऑन हाइपरटेंशन। तो कोई भी नर्सिंग केयर प्लान बनाने में जो पहली चीज़ हम करते हैं दैट इज़ टू कलेक्ट द डेटा ऑफ द पेशेंट, जिसे हम आइडेंटिफिकेशन डेटा बोलते हैं या फिर डेमोग्राफिक डेटा ऑफ द पेशेंट भी बोलते हैं। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हमें पेशेंट के बारे में जाननी होती है, जो इंक्लूड करता है हमारा नेम, एज, सेक्स, वार्ड बेड यानी कि कौन से वार्ड का पेशेंट है एंड द बेड नंबर, द फादर्स नेम ऑफ द पेशेंट, मदर्स नेम ऑफ द पेशेंट, डेट ऑफ एडमिशन, कौन से डेट पर पेशेंट वार्ड में एडमिट हुआ था, इन्फॉर्मेंट रिलेशनशिप, जो ओपीडी स्लिप होती है उसका नंबर, आईपीडी स्लिप का नंबर, मैरिटल स्टेटस, व्हाट इज़ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ द पेशेंट, आफ्टर दैट एड्रेस, मोबाइल फ़ोन नंबर, कंसल्टेंट नेम या फिर डॉक्टर इंचार्ज का नाम जो कि उस पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, आफ्टर दैट डायग्नोसिस कि जो पेशेंट है उसका क्या डायग्नोसिस है एंड द मीनिंग ऑफ द डायग्नोसिस, उस डायग्नोसिस का मीनिंग क्या है। आफ्टर दैट हम लिखते हैं चीफ़ कंप्लेंट्स, यानी कि जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो पेशेंट को कौन सी कंप्लेन है, पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर पेशेंट को हाइपरटेंशन था और हेडेक एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पेशेंट टोल्ड मी दैट आई एम हैविंग हेडेक, nausea, dizziness and sometimes also experience शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसके बाद हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है दैट इज़ द प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। तो जो पेशेंट को अभी फ़िलहाल में जब आप डेटा ले रहे हो तब जो प्रॉब्लम होती है उसे हम प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री बोलते हैं। तो पेशेंट ने हमें यह बताया कि उन्हें हाइपरटेंशन है और वो ब्रेथ करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, फॉलोड बाय नोजिया एंड एनजाइटी। फिर हम पूछते हैं अबाउट द पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। तो पेशेंट ने बताया कि उन्हें डायबिटीज़ मेलाइटिस है फ्रॉम द पास्ट 3 ईयर्स। प्रेजेंट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री, क्या इसमें कोई सर्जरी इंक्लूडेड है। तो एज़ यू ऑल नो कि हाइपरटेंशन में कोई सर्जरी नहीं है, दैट्स वाई नो सर्जरी इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रॉब्लम, या फिर आप लिख सकते हैं कि नो सर्जरी इज़ प्लान्ड येट। आफ्टर दैट पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, इसमें हम पूछते हैं कि पेशेंट को पास्ट में कोई सर्जरी हुई थी। तो यहाँ पेशेंट ने बताया कि उनकी कोई पास्ट में सर्जरी नहीं हुई थी। इसके बाद फैमिली हिस्ट्री आ जाती है। तो जो हमारी पेशेंट है वो एक न्यूक्लियर फैमिली में है, हमें यहाँ पर लिखना होता है कि कौन सी फैमिली है और उनकी फैमिली में कोई हेरिडिटरी डिजीज़ नहीं पाई गई। इसके बाद हम एक फैमिली चार्ट बनाते हैं जिसमें कि नेम होता है, एज, रिलेशन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और हेल्थ स्टेटस। तो ये पेशेंट के हस्बैंड है, पेशेंट खुद और उनका सन, और उनके क्वालिफ़िकेशन और ऑक्यूपेशन हमें इसमें लिखना होता है। हमारा जीनोग्राम, जिसको मैं फैमिली ट्री भी बोलती हूँ। तो स्क्वायर से हम डिनोट करते हैं हमारे मेल को, आफ्टर दैट फीमेल सर्कल से, और जो भी पेशेंट है मेल या फीमेल उसको हम अगर अंदर शेड कर देंगे तो वो डिनोट करता है पेशेंट को। तो ये हमारे पेशेंट के हस्बैंड है, ये मेट हुए एक फ़ीमेल यानी कि पेशेंट से, और इनका जो सन है वो है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अबाउट नेम, एज लिखते हैं। आफ्टर दैट हम पेशेंट की इन्वायरमेंटल हिस्ट्री लेते हैं जिसमें कि हम लिखते हैं टाइप ऑफ हाउस, कितने रूम है उस हाउस में, वेंटिलेशन कैसा है, एक्सक्रीटर डिस्पोजल के बारे में, ड्रेनेज ओपन है या फिर क्लोज, एंड अबाउट द वाटर एंड द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। फिर हम लिखते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जिसमें कि आ जाती है कि हमारी जो स्टेटस क्या है, फैमिली का साइज़ क्या है। तो न्यूक्लियर फैमिली, कितने अर्निंग मेंबर हैं, कौन सा ट्रेडिशन है, कस्टम फॉलो करते हैं, बिलीफ और सुपरस्टिशन में तो यहाँ बिलीफ ऑन गॉड है। रिक्रिएशनल फैसिलिटी क्या है, यानी कि टेलीविज़न, रेडियो, कुछ भी आ सकता है। तो फिर हम लिखते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम, जितनी इनकम अर्न करते हैं पर मंथ वो लिखा जाता है। उसके बाद हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, यानी कि टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स। तो 40,000, उनके फैमिली में 3 मेंबर्स थे, देन द पर कैपिटा इनकम विल बी द 13,333। अबाउट द पर्सनल हिस्ट्री, जिसमें आ जाता है डाइटरी पैटर्न कि पेशेंट वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन या फिर वीगन है। अबाउट द लाइक एंड द डिसलाइक, जो पेशेंट को पसंद है। फिर स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, वाटर इनटेक पर डे कितना लेते हैं, और नंबर ऑफ़ डेली मील्स कितनी लेते हैं। हैबिट्स में फिर हम पूछते हैं कि क्या पेशेंट अल्कोहल या फिर स्मोकिंग करते हैं। तो जो भी डिज़ायर्ड आंसर होता है वो हम पुट करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम जनरल कंडीशंस लिखते हैं, हाइट, वेट ऑफ द पेशेंट, बॉडी टाइप कैसा है, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक या फिर मीजोमॉर्फिक। मीजोमॉर्फिक का मतलब होता है कि नॉर्मल बॉडी टाइप है, ना पतला ना मोटा। पोस्चर कैसा है, गेट कैसे, यहाँ पे नॉर्मल गेट है, जो नी है वो एक्सटेंडेड है, फुट फ्लैटेंड एंड रेज्ड अपवर्ड्स। एक्टिविटी, हेल्थ स्टेटस, आफ्टर दैट हम वाइटल साइंस लिखेंगे, जो नॉर्मल रेंज होती है वो और जो पेशेंट की रेंज आ रही है वो।
टू एग्जामिनेशन, जिसमें कि सबसे पहले होता है इंटीग्यूमेट्री सिस्टम का, जिसमें पहला पॉइंट होगा मेरे स्किन का। तो द कलर ऑफ द स्किन, टेम्परेचर, मॉइस्चर, टेक्सचर एंड टर्वर ऑफ द स्किन, वेस्कुलैरिटी, लेजेंड्स। फिर हेयर और स्कैप में आ जाएगा, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं, कलर ऑफ द हेयर लिखते हैं, अपीयरेंस कैसा है, स्कैल्प के बारे में लिखते हैं, हेयर फॉलिकल्स, डैंड्रफ एंड द पोजिशन ऑफ द हेड। फिर हम आइज़ का लिखेंगे, अबाउट द पोजीशन, अलाइनमेंट, आईब्रोज किस शेप की हैं, कंजक्टिवा का कलर, जर्मिनल डक्ट कैसी हैं, आईलिड्स, स्क्लेरा, कॉर्निया, प्यूपिल, विजुअल कैपेसिटी, लेंस और कोई डिस्चार्ज है या नहीं। ईयर्स का फॉलोड अप करेंगे, जिसमें कि ऑरिकल्स के बारे में लिखेंगे, ईयर ड्रम, पेन, शेप, हेयरिंग कैपेसिटी कैसी है, ईयर से भी कोई डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है या नहीं। आफ्टर दैट नोज़ में नॉस्ट्रल्स, नेज़ल सेप्टम, म्यूकोसा का कलर, साइनसेस, डिस्चार्ज। फॉलोड बाय नेक, नेक मसल्स, लिम्फ नोड्स, थायरॉइड ग्लैंड, ट्रैकिया। अब थोरैक्स और लंग्स का, जिसमें कि पोस्टीरियर थोरैक्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। आफ्टर दैट एंटीरियर थोरैक्स के बारे में और लेटरल। फिर हार्ट का आ जाएगा, हमने इंस्पेक्शन करते हैं हार्ट का। आफ्टर दैट पैल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, फिर हार्ट रेट। फिर ब्रेस्ट के बारे में इंस्पेक्शन करेंगे, उसका साइज़ के बारे में, कंसिस्टेंसी, सिमेट्री कैसी है, निपल एंड पैल्पेशन। डोमेन का हम इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन करेंगे। फिर जेनिटेलिया को नोटिस करेंगे कि लैबिया मेजोरा, माइनोरा, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, यूरिथ्रल ऑरिफिस कैसी है, वेजाइनल ऑरिफिस, रेक्टम और एनस का करेंगे। आफ्टर दैट मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हम ये चीज़ें चेक करेंगे। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में कॉन्शियस है पेशेंट या नहीं, कोई डिस्ट्रेस का साइन तो नहीं है। व्हाट अबाउट द बिहेवियर, क्रेनियल नर्व फंक्शंस देखेंगे, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। फिर हम मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री देखेंगे, उसमें पूछेंगे कि आपका फर्स्ट पीरियड कब आए थे, यानी कि आपके मेनाके, साइकिल का कितना ड्यूरेशन है, कितना टाइम ब्लीडिंग फेज़ होता है, ब्लड फ्लो कितना है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। लैब इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जितने भी हमारे रिपोर्ट्स थे उसमें हिसाब से हम चेक करेंगे। इसमें हमने हीमोग्लोबिन चेक किया है, आरबीएस यानी कि शुगर लेवल, डब्ल्यूबीसी का काउंट, सोडियम, लिम्फ। तो ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, ये पेशेंट की वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे हमें रिमार्क्स देने होते हैं। तो सब कुछ अभी इसमें नॉर्मल आ रहा है। अब हमारा जो पार्ट आता है दैट इज़ द नर्सिंग डायग्नोसिस। तो एक एक डायग्नोसिस पे हमारा एक केयर प्लान बनेगा, जो हम फर्दर डिटेल करते हैं कि कैसे बनाया जाता है। पहला हमारा नर्सिंग केयर प्लान है, उसका डायग्नोसिस होगा रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, एविडेंस गिवन बाय इनएडिक्वेटिव ब्रीदिंग रिलेटेड टू कार्डिक टिश्यू परफ्यूजन एंड कोरोनरी ब्लड फ्लो, जिसमें कि सब्जेक्टिव डेटा हम देख रहे हैं कि पेशेंट ने हमें बताया है कि उसे ब्रीदिंग डिफिकल्टी और चेस्ट पेन, एंड द ऑब्जेक्टिव डेटा इज़ कि पेशेंट की स्किन ब्लूइश हो गई है बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई एंड द चेस्ट पेन, जो कि फेशियल एक्सप्रेशन से हम देख पा रहे हैं। और जो अल्टीमेट गोल है इज़ टू इम्प्रूव द टिश्यू परफ्यूजन और चेस्ट पेन रिड्यूस करना। आफ्टर दैट ये सारे इंटरवेंशंस हैं जो मैंने राइट डाउन किए हैं। तो वाइटल साइंस को मॉनिटर करना, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, क्लाइंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिससे लंग फंक्शन जो है वो इम्प्रूव हो। एंड हमारा सेकेंड नर्सिंग केयर प्लान है, उसका डायग्नोसिस होगा अक्यूट पेन रिलेटेड टू चेस्ट डिस्कम्फर्ट एज एविडेंस बाय द वर्बलाइजेशन ऑफ चेस्ट पेन एंड फेशियल एक्सप्रेशन, जिसमें कि जो सब्जेक्टिव डाटा है उसमें पेशेंट बता रहे हैं कि उन्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और चेस्ट पेन हो रहा है 2 आवर्स से। ऑब्जेक्टिव डेटा ऑब्वियसली हमने नोटिस किया कि उन्हें पेन है बाय हर फेशियल एक्सप्रेशन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। द अल्टीमेट गोल इज़ टू रिड्यूस द चेस्ट पेन। इंटरवेंशन होंगे कि हम इसमें मॉनिटर करें वाइटल साइंस, ईसीजी मॉनिटरिंग को, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को इनकरेज करें, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, डाइवर्जनल थेरेपी, किसी तरीके से कुछ ऐसा करें जिससे पेशेंट जो है वो डाइवर्ट हो जाए उनका माइंड, एडमिनिस्टर करें ऑक्सीजन इफ़ नीडेड, इससे जो है वो उनके जो चेस्ट पेन है उनको रिलीफ मिलेगा। उस केयर प्लान में सब्जेक्टिव डेटा पेशेंट हमें बताते हैं कि उन्हें फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग, एंजाइटी और नौशिया के देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव डेटा भी हमने ये नोटिस किया कि पेशेंट की बॉडी डिहाइड्रेटेड है ड्यू टू वॉमिटिंग। द नर्सिंग डायग्नोसिस हमारा ये होगा, गोल अल्टीमेट यही होगा कि वॉमिटिंग हम रिड्यूस करें। दीज आर द प्लानिंग और द इंटरवेंशंस एंड द इम्प्लीमेंटेशन। और इन इंटरवेंशन से जो पेशेंट का एवेलुएशन यही होगा कि एंटी एमेटिक्स देने के बाद उनकी वॉमिटिंग कम हो पाएगी। नर्सिंग डायग्नोसिस
होगा वो होगा नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू हाइपरटेंशन मैनेजमेंट एंड सेल्फ केयर, जिसमें सब्जेक्टिव डेटा ये देखने को मिलेगा कि पेशेंट हेजिटेट कर रहे हैं अपने डिजीज़ के बारे में पूछने का और उनको इनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। ऑब्जेक्टिव डेटा में हमने नोटिस किया कि पेशेंट में लैक ऑफ नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस है। तो हम असेस करेंगे पेशेंट के नॉलेज को, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे अबाउट द डिजीज़, मेडिसिन्स, रूट्स। फिर यूज़ करेंगे टीच बैक मेथड, जिसमें हम बताएंगे और इसके बाद हम एवेल्युएट करेंगे कि उन्हें कितना पता चला आफ्टर आस्किंग कि उन्हें क्या पता है इस बारे में। फॉलोअप सेशन शेड्यूल करेंगे और एजुकेशन पेशेंट के साथ हम उनकी फैमिली को भी प्रोवाइड करेंगे। इससे पेशेंट को कंफर्टेबल फील होगा और वो आगे बिना हेजिटेशन से इस बारे में पूछ पाएंगे और उन्हें जो भी क्वेरी है। इसमें हेल्थ एजुकेशन, तो हम पेशेंट को इसमें हाइपरटेंशन के बारे में बताएंगे, डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर्स, और उन्हें मदद करेंगे समझने पे कि बीपी को कंट्रोल करना कितना इम्पोर्टेंट है, सो एज़ टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। फिर पेशेंट को एजुकेट करेंगे कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस लाने में, जैसे कि एक हेल्दी डाइट जिसमें जो सोडियम का कंटेंट हो वो कम हो, सैचुरेटेड फैट्स कम हो, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, स्मोकिंग सेसेशन के लिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी। पेशेंट को हम बताएंगे अबाउट द प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, पर्पस, कितने डोज में लेना है, उसके पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स भी, और पेशेंट को गाइड करेंगे फॉर द फॉलो अप फॉर इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स। तो दिस इज़ ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द नर्सिंग केयर प्लान। मैंने ट्राई किया कि मैं सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें मेंशन करनी होती है वो कवर कर लूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। तो होता है इसमें हेल्थ एजुकेशन, तो हम पेशेंट को इसमें हाइपरटेंशन के बारे में बताएंगे, डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर्स, और उन्हें मदद करेंगे समझने पे कि बीपी को कंट्रोल करना कितना इम्पोर्टेंट है, सो एज़ टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। फिर पेशेंट को एजुकेट करेंगे कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस लाने में, जैसे कि एक हेल्दी डाइट जिसमें जो सोडियम का कंटेंट हो वो कम हो, सैचुरेटेड फैट्स कम हो, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, स्मोकिंग सेसेशन के लिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी। पेशेंट को हम बताएंगे अबाउट द प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, पर्पस, कितने डोज में लेना है, उसके पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स भी, और पेशेंट को गाइड करेंगे फॉर द फॉलो अप फॉर इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स। तो दिस इज़ ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द नर्सिंग केयर प्लान। मैंने ट्राई किया कि मैं सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें मेंशन करनी होती है वो कवर कर लूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।